हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी और इम्पोर्टेंट वर्क्स और उनके कुछ पीवाक्यूज लेकर आई हूँ, तो देख लीजिए। इन मुल्क राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 में पेशावर में हुआ था, जो इस टाइम कहाँ आता है, पाकिस्तान में है। और इनकी डेथ हुई थी 28 सितंबर 2004 में। और इनकी एजुकेशन खालसा कॉलेज अमृतसर में हुई और यूनिवर्सिटी कॉलेज में लंदन में पीएचडी इन्होंने करी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। और इनके लिटरेरी मूवमेंट हैं पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल, मेंबर ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। और थीम इनके क्या रहे हमेशा, कास्ट का ऑपरेशन, अनटचेबिलिटी, पॉवर्टी, सोशल जस्टिस, ह्यूमनिज्म और ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, इनका स्टाइल है रियलिस्टिक एंड सोशल रिफॉर्मिस्ट, सिंपल लैंग्वेज यूज की है। और मुल्क राज आनंद की राइटिंग स्टाइल क्या है, सोशल रियलिज्म है, ह्यूमनिज्म है और मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस है, यानी कार्ल मार्क्स का इनके लेखन में कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस है। सिंपल लैंग्वेज विद इंडियन फ्लेवर का। और इनके ऑटोबायोग्राफिकल ये नॉवेल्स हैं कौन कौन से। फर्स्ट है सेवन समर, सेकंड है मॉर्निंग फेस, थर्ड है कन्फेशन ऑफ लवर और फोर्थ है द बबल। और शॉर्ट स्टोरीज इनकी हैं ऐसे द लॉस्ट चाइल्ड, ये आता है, और अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म से हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, मेजर वर्क्स इनके। अनटचेबल 1935 में कास्ट सिस्टम के ऊपर है। और कुली ये 1936 में ये गरीबों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए है। और टू लीव्स ऑफ ग्रास ये प्लांटेशन जब हो रहा था तो अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे उसके ऊपर है 37। और द विलेज 1939 रूरल इंडियन है। और क्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में इंडियन सोल्जर है। द शॉर्ट और द 1942 पीजेंट स्ट्रगल है। और प्राइवेट ऑफ द इंडियन प्रिंस 1953 में रॉयल डिकेड। और अनटचेबल 1935 में जो है लिखा था इन्होंने। और इसकी थीम क्या है, अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जस्टिस। ठीक, और स्टोरी क्या है, एक दिन की कहानी है इसमें। और भाका नाम का जो है मेन कैरेक्टर होता है, उस स्वीपर, उसी के बारे में पूरी कहानी है। उसके साथ भेदभाव होता है, उसी के जीवन पर लिखी गई है। और सिग्निफिकेंस, पहला इंडियन इंग्लिश नॉवेल है जो दलित को जो सफरिंग है, दलित सफरिंग को रियलिस्टिक दिखाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट में गांधी जी के आइडियाज़ हैं और फ्लश सिस्टम का भी जिक्र किया गया है। कुली में क्या है, कुली 1936 में इसकी थीम है चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन और पॉवर्टी। इस स्टोरी होती है मुन्नू नाम के बच्चे की, जो गांव के लड़का होता है और शहर में शहर भटकता रहता है। और सिग्निफिकेंस क्या है, कैपिटलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन और वर्किंग क्लास का दर्द है। और एग्ज़ाम पॉइंट है प्रोलेटेशन नॉवेल। ठीक, टू लीव्स एंड वर्ड अ वर्ड 1937 में ये लिखी गई। थीम क्या है, ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, प्लांटेशन लेबर कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के टाइम की है ये, जब लेबर प्लांटेशन कर रहे थे किसकी, चाय का, आसाम में। और टी गार्डन का मजदूरों पर अत्याचार जो हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसी के बारे में है ये। सिग्निफिकेंस, कॉलोनियल क्रुएल्टी का पावरफुल एक्सपोजर है, तो क्रुएल्टी कर रहे थे उसके बारे में। और एग्जाम्पल एंटी एम्परलिस्ट नावल है। ठीक है, समाजवाद के ऊपर।
द विलेज 39 में हुआ था। द विलेज थीम रूरल इंडिया, ट्रेडिशन वी एक्सचेंज। स्टोरी क्या है? लालू के थ्रू गांव का सामाजिक जीवन है। सिग्निफिकेंट ट्रिलॉजी का पहला हिस्सा है ये ट्रिलॉजी में इसको ऐड किया जाता है, पहला हिस्सा है। और एग्जाम पॉइंट गांधीयन इन्फ्लुएंस है इसमें। अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 है। और थीम क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वार का, इंडियन सोल्जर्स। और स्टोरी क्या है? इंडियन सिपाही का यूरोप तक का सफ़र है इसमें। सिग्निफिकेंस वार का इंडियन पर्सपेक्टिव है। और एग्जाम्पल काला पानी इसमें सिंबोलिज्म है। द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942, ये थीम इसमें क्या है? पीजेंट मूवमेंट, क्लास स्ट्रगल। स्टोरी क्या है? रशियन रेवोल्यूशन का असर इंडियन पीजेंट पर है। और सिग्निफिकेंस का ट्रिलॉजी का ये फाइनल पार्ट है। एग्जाम पॉइंट सोशलिस्ट और रियलिज्म है। तो ट्रिलॉजी क्या कौन कौन से हैं ये? नंबर 1 द विलेज, नंबर 2 अक्रॉस द वाटर ब्लैक वाटर, और नंबर 3 स्वॉर्ड एंड द सिकल। ये आता है क्वेश्चन में। प्राइवेट लाइफ एंड ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में है। थीम क्या? फ्यूडल डीके है, साइकोलॉजी है। और इंडियन प्रिंस की पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ है। सिग्निफिकेंट क्या है इसमें? साइकोलॉजिकल डेप्थ और वाली नॉवेल है। एग्जाम पॉइंट पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसर्न है। और 7 समर में क्या है? 1951 में ऑटोबायोग्राफिकल है ये। एक थीम इसमें क्या है? चाइल्डहुड की मेमोरी है। और सिग्निफिकेंस आनंद के फॉर्मेटिव ईयर का पोर्ट्रेल है। और एग्जाम्पल ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। मॉर्निंग फेस क्या है? ये 1960 में लिखा गया। ये इनका एडोलसेंस एजुकेशन है इनकी, ये भी इनका ऑटोबायोग्राफी है। और सिग्निफिकेंस सेल्फ डेवलपमेंट का फेज है। और एग्जाम पॉइंट क्या है? बिल्ड अंग्रेसमैन, बिल्ड अंगस रोमन। बिल्डुक्स रोमन ये एक शिक्षा का शास्त्र है, साहित्य है, ठीक है। और एक ऐसे एंड शॉर्ट स्टोरी क्या है? नोटेबल कलेक्शन द लॉस्ट चाइल्ड, लाजवंती। थीम क्या है? ह्यूमनिज्म, कंपैशन, रियलिज्म। एग्जाम पॉइंट ह्यूमनिस्ट राइटर, ठीक है। और अब क्वेश्चन आंसर ये PYQs है। मुल्क राज आनंद इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? ये किस मूवमेंट से एसोसिएट हैं? तो ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से हैं। द नोवेल अनटचेबल डील्स विद द, किस थीम से डील करता है? ये कास्ट से करता है, डिस्क्रिमिनेशन से। हु रोट द फॉरवर्ड द अनटचेबल, किसने फॉरवर्ड किया है? तो M फॉस्टर ने। वाका इज द प्रोटोगनिस्ट, किसका है? तो ये अनटचेबल का है। विच नॉवल डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड लेबर? तो ये कुली में होता है चाइल्ड लेबर, मुन्नू। द लॉस्ट चाइल्ड इज अ शॉर्ट स्टोरी। मुल्क राज आनंद रोट मेनली अबाउट, किसके बारे में? डाउन ट्रोडन द ऑप्रेस्ड, जो दबे कुचे यानी दलित लोगों के लिए ये लिखते हैं। और अक्रॉस द ब्लैक वाटर इन द इज बेस्ड ऑन, तो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में है। ब्लैक वाटर काला पानी। इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट इनके PYQs थे और वर्क्स थे जो शॉर्टली मैंने आपको समझाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।